हेलो दोस्तों। तो आज मैं निकल रहा था बाहर, तो एक चीज़ मैं देखा। उसके बाद मैं मुझे कुछ पहले की कुछ बातें याद आ गई। आज से जब मैं छोटा था, अप्रोक्स 7th में या 8th में पढ़ता था, तो उस टाइम मैं अपने गांव में कुछ ऐसे लोगों को देखता था जो ऐसे ग्रुप में बैठे होते थे। ये ओल्ड एज होते थे, ये मतलब ऐसे होते थे कि बूढ़े होते थे मोस्टली, और ये लोग ऐसे बैठ के अपना चिल्ला मारते थे या फिर गांजा या फिर जो भी उनका होता था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बूढ़े लोग थे। तो क्या हुआ कि मुझे आज ये फ़ोटो याद आ गया। ये फ़ोटो को आप देखो, ध्यान से देखो ना। इन फ़ोटो को देखने के बाद ये सभी ओल्ड एज के हैं। ये पहले के लोग आप देखते होंगे, आज से 10 साल 15 साल पहले, जो अभी अगर 1990s बॉर्न होंगे या 2000 बॉर्न होंगे, उन्होंने ये फ़ोटो देखा होगा कि हाँ ऐसे लोग होते थे जो अपना स्मोक करते थे, ऐसे घर के सामने बैठकर, बगीचे में बैठकर, गाँव में, शहर में, कहीं भी ऐसे जोड़ों में बैठते थे। तो ये किसी था, बट मुझे आज ये वाला सीन याद क्यों आया, है ना, सोच रहे हो। तो अगर आप अभी अपने गांव में गए होगे तो आप ये देखते होगे ये वाला सीन बहुत जगह पे, पेड़ के नीचे यंग यंग हमारे जैसे, हमसे छोटे, हमसे बड़े, मैं छोटे लड़के ऐसे मतलब स्मोक कर रहे हैं, है ना। तो बात ये है, ये देखो स्मोक क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये सिगरेट नहीं है, ये सिगरेट नहीं है, इट इज़ नॉट ए सिगरेट, ठीक है। बट ये लोग स्मोक करें क्या, इसको फैंसी वर्ड में जॉइंट्स बोलते हैं, बट बेसिकली वो होता है गांजा, ना, मारिजुआना, फैंसी इंग्लिश मीडियम मारिजुआना। तो आजकल का यूथ हमारा पढ़ाई लिखाई छोड़कर, आजकल का यूथ जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर, स्कूल को बंक करके, क्लासेस बंक करके, अब ये रीज़न ये क्यों आया नौबत, ऐसा नौबत क्यों आया, है ना, क्योंकि हमने फिल्मों में इसको ग्लैमराइज किया, है ना, इसको ग्लैमर बना दिया। जॉइंट पीना, ये विलन आ रहा है, मार काट कर रहा है, ये बड़े बड़े तलवार लेकर आया, और लास्ट में फू फू, है ना, जॉइंट जलाया, सिगरेट जलाया। तो हम आज से 10 साल पहले मुझे याद है कि पंजाब को ये सब का हब बोला था कि वहाँ पे बहुत सारा ड्रग्स मिलता है, दारू, ये सब मिलते हैं। तो अभी ये जो हमारा पूरा भारत, बस बेसिकली भारत छोड़ो, मैं अपने स्टेट की बात करता हूँ, मेरे स्टेट बिहार, क्या नौबत आ गई कि आज यहाँ की यंग जनरेशन ये वीड पी रहे हैं, जॉइंट मार रहे हैं। ये बताओ, अब शराब पीना इट्स नॉट ए लाइक कि वो फैंसी नहीं रह गया, ख़त्म हो गया। अब स्मोक करेंगे, हुक्का मारेंगे, वो पता नहीं एक बोतल होता है, बोतल में एक पाइप निकाल के ऐसे, इसमें पता नहीं क्या होता है, गुड़ 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 करते हैं, वो करेंगे, इसको शायद हुक्का बोलते हैं। ग्लैमराइज कर दिया गया। ये जो बड़े बड़े शहरों में होता था वो हमारे छोटे छोटे शहरों में होना स्टार्ट हो गया है। क्यों हो रहा है ये, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे ये कर रहे हैं। अब बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, उनके हॉस्टल हैं, वहाँ जाओ, पता करो, 80% स्टूडेंट्स स्मोक कर रहे हैं। एक तो हमारा बाहर कैसे ही वातावरण पॉल्यूटेड है, एयर में इतना ही पॉल्यूशन ऑलरेडी भर चुका है, वो हम अपने लंग्स में ले रहे हैं, ऊपर से ये बच्चे ये कर रहे हैं, समझ रहे हो कितना गंदगी भर गया है। अब बात आती है कि क्या सिर्फ बच्चे ही नहीं, लड़कियां भी, गांव की लड़कियां तो अभी तो चलो थोड़ी बची हुई हैं इन चीज़ों से, कम है, होगा, कम होगा, उतना नहीं है अभी, बट क्योंकि वो ना ऐसा है ना कि वो कहीं बाहर गांव में अगर होते हैं, अगर गांव की लड़कियां हैं तो ऐसे बाहर कहीं पे ऐसे बैठ नहीं सकते हैं, सबसे पहली बात, है ना। तो बाहर जब बैठ नहीं सकते हैं तो छुप छुपा के थोड़ा बहुत करते होंगे, तो उतना है नहीं। पर शहरों में लड़कियां जो सिटी में होती हैं, पढ़ने जाती हैं, स्टडी के लिए जाती हैं, हॉस्टल्स में रह रही हैं, पीजीज में रह रही हैं, वहाँ पे ग्राउंड है, पार्क है, कॉलेज का हॉस्टल है, वहाँ पे मतलब ये सब आम बात हो गया। स्मोक इनका, अब इनके लिए अलग से स्मोक आना स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्या होता है, इनका एक ब्रांड कुछ है, पता नहीं, वो शायद बोलते मीठा लगता है क्या है। तो ये ऐसा सीन हो गया लड़कियों के लिए। तो क्या किया जाए इसके लिए, कौन जिम्मेवार है, गवर्नमेंट, पेरेंट्स, कौन सा जिम्मेदार है। ये देखो, ये बच्चे क्या देख रहे हैं, इनकी माँ जो स्मोक कर रही है, कहाँ से इन्होंने सीखा, क्योंकि इनका हस्बैंड ऐसे पीता होगा ना, तभी तो कर रही है। ये बच्चा देख रहा है, क्या सीख रहा है, हम भी करेंगे। ये है हमारा जॉइंट, ये जॉइंट सिगरेट से अलग होता है। ये देखो, ये पेपर रोल ही है, ये रोल इसको बोलते हैं लोग, ठीक है। ये रोल आता है ऐसे, ये जो वाइट वाला है, ये रोल में पता नहीं ये सिगरेट का फिल्टर ऐसा कुछ होता है। और ये जो है हमारा, ये गांजा है, गांजा फिल किया जाता है। इसका खर्च मेरे अंदाज से 50 से 100 रुपये आता है, एक या 2 रोल, पता नहीं क्या होता है, मुझे अप्रॉक्स 50 रुपये मान लो 20 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, मिनिमम। मुझे लगता है एक रोल का 20 रुपये आता हुआ, ये गांजा सब 50-60 रुपये का आता है। तो ये इतना खर्च, और मैं ऐसे ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो एक दिन में 10-12 रोल मार रहे हैं। कहाँ जाएगा उनका बॉडी यार। वो स्मोक जो सिगरेट वाला था ना, उसे बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये ना, बॉडी को खोखला बना देगा, तुम हिल नहीं पाओगे, ऐसा हाल हो जाएगा। मैंने देखा बड़े बड़े हाथी जैसे लोग, ये गांजा मारने के बाद सुस्त पड़ जाते हैं, एकदम लगता है कुछ है ही नहीं। तो इससे दूर होना होगा। ये है, ये देखो प्रॉपर रोल बन के तैयार हो गया हमारा, ये रोल है, इसमें गांजा फिल हुआ, ये आया शायद फिल्टर है, इधर से जलाएंगे, नहीं इधर से जलाएंगे, आगे से इधर से स्मोक करेंगे। ये लिक्विड अब फैशन में नहीं रहा, समझ रहे हो ना, अब ये आउट ऑफ फैशन हो गया है। बियर तो बोलते हैं कुछ है नहीं, बियर इज नॉट ए दारू, बियर दारू के नाम पे कलंक, लोग ऐसा बोलते हैं। और
हम जिस स्टेट से आते हैं, बिहार से, वहाँ पे ये बैन है ना। तो और ये बैन है, और ये अगर मिलना है तो आपको एक लेने के लिए 1000 रुपये लगेंगे, 1000 या 500 लगेंगे, है ना। और इसको लिए मतलब इसको स्टोर करना, बोतल है, पकड़े गए तो ये वाला आसान है ना। पेपर रोल एक खरीदा 20 या 50 का, 3-4 लड़के मिलकर खरीद ली, रोल किया, गांजा ले लिया 50-100 रुपये का, रोल करके पूरे दिन चल रहा है। 100 पूरे दिन में 150 रुपये खर्च हो रहा है 2-3 लोगों का। तो ये तो भैया वाला हो गया ना, नशे वाला। तो अब इसका जिम्मेवार कौन है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पहले बाबा लोग करते थे ये गलत, ये सही है, ये भी गलत था, बट इन लोगों का पता होगा आपको कि हमेशा नहीं करते थे, शाम के इसमें बैठ गए। अब मतलब इनका एज हो गया, लास्ट एज पे है, मरणोपरांत है, अब इनके पास कुछ इंटरटेनमेंट का साधन नहीं बचा है, तो ये पी रहे हैं। उस टाइम पे यंग्स लोग भी पीते थे, पर कम पीते थे, जवान लोग बहुत कम पीते थे, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं होता काम करना, ये करना। इन लोगों को फ्री हो गए। अब आज के टाइम पे जो बच्चे स्कूल जाना चाहिए, स्कूल ना जाकर ये कर रहे हैं, स्कूल छोड़ो, स्कूल जा रहे हैं, वहाँ स्कूल में ये मार रहे हैं, पढ़ने के बजाय, कंप्यूटर चलाने के बजाय, साइंस सीखने के बजाय ये कर रहे हैं। तो बाबू, बच्चों, बहनें, जो भी ये कर रहे हो, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मुझे पता है ये एक बार में ऐसे बोलने से नहीं खत्म होने वाला है, हम सबको जागना होगा, है ना, हम सबको जागना होगा। अब कैसे जागेंगे भाई, क्या किया जाए, क्या किया जाए बताइए। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन शुरुआत करेगा, क्योंकि हमारा जो सरकार है ना, वही तो इसको बढ़ावा दे रहा है, हमारा जो गवर्नमेंट है वही इस चीज़ को करने का बढ़ावा दे रहा है। बिलीव नहीं करोगे आप नहीं मानोगे ना, क्यों बढ़ावा दे रहा है। देखो अभी हम बिहार की, अपने स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्शन ईयर है ना, इलेक्शन ईयर में अभी आप न्यूज़ में देख रहे होगे कि इस डिपार्टमेंट में 10,000 वैकेंसीज आएंगे, इस डिपार्टमेंट में 15,000 वैकेंसी आएगी, इस डिपार्टमेंट में 20,000 आएंगे, इसमें 5,000 वैकेंसी आएंगे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से। एजुकेशन डिपार्टमेंट 20,000, टीचर्स की वैकेंसी अलग से आने वाली है 1 लाख, है ना, आने वाली है। बीपीएससी के थ्रू जो ऑफिसर्स हैं उसमें 1,000 वैकेंसीज आने वाली है, 1,000-2,000 की रिक्रूटमेंट चल रही है, 1,000 फिर से आने वाली है। फिर अभी आप सोच रहे होंगे ये अकाउंट्स में डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सभी में वैकेंसीज आने वाली है। तो अगर इतना वैकेंसीज आने वाली है तो सरकार कहाँ से वैकेंसीज ला के देगी, उनको पैसे कहाँ से पे करेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, इलेक्शन में इतने खर्चे होते हैं, हर एक पर्सन, बहुत जगह मैं देखा हूँ 500 रुपये में वोट मिलते हैं, तो इतना खर्चा वो कहाँ से लाएंगे। तो ये सप्लाई करवाते हैं गवर्नमेंट। बिहार में लिखिए बहना, बट स्टिल इट इज अवेलेबल ईजिली रूप से, होम डिलीवरी के रूप में आपको अवेलेबल है। होम डिलीवरी आप फ़ोन करो, आपके घर पे पहुंचा के जाएंगे। तो घर पे पहुंचा के जाएंगे, तो ये इसको कौन इतना खुला छूट दे रखा है कि कोई यार घर पे पहुंचा के देके जा रहा है। मतलब इसमें सबकी मिली भगत है, जो पहरेदार है वही चोरी कर रहा है। अब समझो ना, जो पहरेदार हैं वही चोरी कर रहे हैं, तो कैसे कोई सुधर सकता है यार। देखो बहुत कम टाइम था मेरे पास, अभी मेरा भी पेपर है, और पेपर के बीच में मेरा भी बीपीएससी का मेंस का पेपर है, अभी रिसेंटली होने वाला है, इसी मंथ में होने वाला है। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों यार, मेरा भी एज ना अभी अप्रॉक्स 28+ है, ठीक है। और अभी तक मैं वैसा कुछ नहीं कर पाया हूँ कि मैं सोसाइटी को कुछ अपने तरफ से दे सकूँ। मैं चाहता हूँ बहुत कुछ करना, बट हो नहीं पाता है सोसाइटी को, क्योंकि अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ फाइनेंशियली कहो और पावर रूप से, नहीं मेरे पास पावर, क्योंकि मैं सोसाइटी को इसको जाकर बोलूँ ये तो क्यों पी रहा है। आई कांट से दैट, बट आई कैन अवेयर देम। तो मैं सोचा कि आज अगर मैं वीडियो, आज मैं देखा ना, बाहर निकला तो मैं ये देख के मैं शौक था कि यार, मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले मैं देखता था कि बूढ़े लोग करते थे, और आज मैं अपनी गली में एक जगह नहीं, बहुत जगह देखा यार कि एक बंदा, 3-4 लोग थे, मैं घर से बाहर निकला बगीचा की साइड में, 3-4 लोग ग्रुप में बैठे हुए ज्वाइंट बना रहे हैं ऐसे ही, मतलब ये वाला, ये कौन सा गया, ये रोल पेपर रोल कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं अपना, ठीक है। और 3-4 लोग वहाँ बैठे हैं गांजा भर के, कोई वो उसको कुछ मतलब खैनी जैसा कुछ बना रहे थे और इसमें फील कर रहे थे। और यहाँ से आगे मैं बैठा थोड़ा और, तो हाईवे के पास पहुँचा। हाईवे के पास में देखा एक अकेला आदमी, ये जो सिगरेट का डब्बा होता है ना, ये सिगरेट है, इसमें से अंदर से कुछ निकाल रहा है, बस इसके अंदर से निकाल के क्या कर रहा है। मैं थोड़ा रुक गया, इसने अंदर से निकाला, अंदर वाला पूरा, और उसको उसमें कुछ मिलाया हो, शायद मेरे अंदर से उसने गांजा ही मिलाया होगा, और इसके अंदर फिर से उसको फील कर दिया, समझे। तो और उसको उसने स्मोक किया। मैं 5 मिनट बैठ के वहाँ पे देखा कि कर क्या रहा है। इसके अंदर से निकाला, अंदर के जो भी खैनी जो भी होता है, उससे फिर अपना गांजा मिलाया, अंदर फील किया, फिर उसने स्मोक किया। ये अकेला आदमी था। मैंने कुछ ग्रुप्स में देखा, कुछ लोगों में देखा, तो मैंने सोचा यार ये मतलब पिछले 15 मिनट में मैं 3 जगह देख रहा हूँ ये। उसके बाद इतना ही नहीं, हाँ एक और 2 मिनट बताया, एक नहीं बताया मैं। कुछ लड़कियाँ थी, मैं उसकी फ़ोटो में सोचा नहीं डालूँ, मैं गलत सोचता हूँ, बट कुछ ग्रुप्स में लड़कियाँ थी, 3-4 लड़कियाँ थी वहाँ पे बैठ के। और मतलब ये शायद, अब मैं बता रहा हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट पटना ही है, मैं पटना की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ गर्ल्स थी यहाँ पे साइड में बैठी हैं, 3 लड़कियाँ थी, एक साइड में खड़ी थी। ये यहाँ पे बस हैं कुछ तो था इनके पास, क्या कर रहे थे मुझे, मैंने ध्यान से देखा नहीं, बट स्मोक की मुझे वहाँ पे स्मेल आ रही थी। तो ये लोग भी वहाँ पे स्मोक ही कर रहे थे छुप के, साइड में थोड़ा सा खड़े हो गए। तो लड़कियाँ भी वो कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। तो अब सोचा मैं कहाँ पहुँच गया यार, क्या चीज़ था हमारा ये शहर, क्या हो गया है। ये किसकी गलती है, पॉलिटिशियन की गलती है, हमारी गलती है, पेरेंटिंग की गलती है, या वो बच्चे की गलती है। क्योंकि देखो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो ना आसानी से मतलब जिसको करने के लिए रोका जाता है ना, लोग वो करना चाहते हैं, है ना। तो अभी जो फैशन है कि दारू बैन हो गया, अब तो मतलब नशा के लिए कुछ तो चाहिए, है ना। नशा के लिए जब कुछ चाहिए तो क्या चाहिए, तो सबसे पहले ईजिली रूप से स्मोक अवेलेबल था, सिगरेट,
खैनी, खैनी जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, तंबाकू। इसलिए सब तो ये लोगों ने ये स्टार्ट किया पहले, खैनी, स्मोक। अब स्मोक में नया वैरायटी देखा कि यार वो वाला फिल्म देखते जॉइंट रोल करके गांजा पी रहे हैं। ये मैं सबसे पहले दोस्त इसमें एक चीज़ और दूंगा, जो स्प्रेड करवाता है ना, जो इंजीनियर्स होते हैं इन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्प्रेड करवाया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं बता सकता हूँ कि इंजीनियर्स ने ये ज़्यादा स्प्रेड करवाया है। ये फैशन बनाया ना स्मोक का, वहीं से आया। ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, खुद सोच के देखो, आया नहीं आया, पर ये मोस्टली काम इंजीनियर्स ने किया है, पढ़ाने का काम। उसके बाद अब इन लोगों ने ये धीरे धीरे स्टार्ट किया। अभी हमारे सिटी में अवेलेबल है, इजीली से कहीं भी जाओगे। मैं बताता हूँ, पटना का महावीर मंदिर फेमस है बिहार का, पटना का। उसके सामने मिलता है ये गांजा रोल, पेपर रोल, उसके सामने मिलता है। सोच लो कितनी मतलब गिर चुके हैं लोग, मंदिर के सामने बिक रहा है। और लोग, पुलिस को पता है यार, जो मुझे मालूम है पुलिस को पता है, और वो कुछ नहीं करेंगे, उनको पैसा मिल रहा है, हर महीने उनके पास चली जाती हैं। तो ये है दिक्कत। तो कैसे अपने घर में ना, आप आज के बाद से अपने बच्चे हों, आप हों, आप अगर लड़की हों तो आपके भाई हों, आप अगर भाई हो, आपकी बहन हो, तो उनको एक ध्यान रखो, उनको चेक करो क्या वो भी स्मोक कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ कम कर दो। ऐसे एक बार भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर आप दिन में 4 बार ले रहे हो, 4 जॉइंट लगा रहे हो, तो 2 कर दो। ठीक है, मैं रोकने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि रोकने से नहीं होगा यार, तुम किसी कोई भी रोकने की कोशिश करेगा नहीं रोक सकता है। और हाँ, हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि तुम जाके अपने घर वालों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर सको, क्योंकि वहाँ बहुत पैसा लगता है। वहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, नशा मुक्ति केंद्र में भी नशा ही बिक रहा है पैसे के दम पे। तो अगर आप कर रहे हो, आपको खुद को अवेयर होना होगा। आपको सरकार, नहीं आपके घर वाले, नहीं कोई और, नहीं आपकी बीवी, कोई आपको नहीं कर छुड़वा सकता है इसको। अगर आपको छोड़ना है तो आप खुद को छोड़ना होगा, खुद को समझना होगा कि वो आप क्या कर रहे हैं, उससे क्या नुकसान होगा। अगर आप करते हो यार, तो आप खुद सोच के देखो ना, कितना आप सेंसलेस फील करते हो आफ्टर स्मोकिंग 1 वीड। एक बार गांजा मारने के बाद आप कितना सेंसलेस हो जाते हो, 1 घंटे के लिए आप उठ नहीं पाते हो, एकदम मस्त मौला जैसा बैठ जाता है। मैंने देखा भाई, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो 1 दिन 2 दिन के बाद होगा, पर होगा जरूर, होता ही होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप दिन में 4 ले रहे हो तो 2 लो, अगर दिन में 1 बार कर रहे हो तो 1 दिन गैप करो उसको, फिर धीरे धीरे 2 दिन गैप करो, 3 दिन गैप करो। ऐसे 4 ले रहे हो 1 दिन में, 3 कर दो, 2 कर दो, धीरे धीरे फिर 1 कर दो, फिर 1 दिन गैप कर दो, फिर 2 दिन गैप कर दो, फिर उस गैप को बढ़ाने की कोशिश करो। बदले में आप इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो, च्युइंगम ले लो, है ना, सबसे ईजी है च्युइंगम, या फिर चॉकलेट्स ले लो, कोई भी खट्टा मीठा चॉकलेट ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, मुँह के पास रहेगा तो। ठीक है, ये कीजिए और ट्राई कीजिए अपने घर वालों को थोड़ा सा, अगर आप घर में कोई भी है, अगर वो स्मोक कर रहे हैं उनको मना कीजिए, आप मुंह पे टोकिए। अगर आप अपने पापा को देख रहे हो स्मोक करते हुए, अगर आप उनकी बेटे हो या बेटी हो, तो बोलो पापा ये मत करो, ये खराब है, इससे हमारा फ्यूचर खराब हो सकता है। तो जब आप आवाज़ नहीं उठाओगे, अगर आप घर में कोई खैनी भी खाता है ना, तो भी रोको, बाबू रोको, कोशिश करो, उनको बोलो पापा खैनी की जगह आप च्युइंगम खाओ, अंकल खैनी की जगह च्युइंगम खाओ, चॉकलेट खा लो, खैनी मत खाओ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अवेयर नहीं हुए ना भाई, आज से 10 साल बाद हम बर्बाद हो जाएंगे। आपने एक फिल्म देखा होगा उड़ता पंजाब, उड़ता बिहार होने में टाइम नहीं लगेगा, उड़ता बिहार हो जाएगा। और हमारे पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि उनको तो वोट लेना है ना, उनको पता है जब इनको ड्रग्स का, शराब का, गांजे का लत लगा देंगे तो इसके लिए मुझे वोट करेंगे, 500 रुपये देंगे, ये लो बेटा गांजा लो, आज गांजा मारो, वोट देना मुझे। तो ये चलने वाला है, और ये इससे उनको फ़ायदा है, पॉलिटिशियन को फ़ायदा है। एक दिन आपको पिलाएंगे, अगले दिन आपकी आदत लग गई, अब उनके पास खुद जाओगे, 500 उन्होंने फ्री में पिलाया, अगले दिन 1000 का लेके आओगे। 500 रुपये तुम्हें दिया, ये बेटा लो जाओ वोट दे देना, उस 500 का जाकर तुम उसी के यहाँ से गांजा लेके आओगे। समझ गए? तो ये चेन है। हम आम लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली, कोई भी फैमिली हो, इसमें कोई यार मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ज़्यादा अपर क्लास इसमें फंसा हुआ है, तो आप समझो। और आप पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, कुछ मैटर नहीं करता बाबू, बस इसको आप छोड़ दो, भैया मेरे छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे पछताओगे। सेंस, अब मैं इतना नहीं बोलूँगा यार, आप खुद सोच के देखना, जब आप स्मोक करते हो आपका बॉडी रिस्पॉन्स करता है 1 घंटे के लिए, करता है तो बताओ कि आप में सच में ज़्यादा पावर आता है तो अच्छी बात है, बट उस पावर के बाद क्या होता है? थोड़ा सा सोचो। बहनें मेरी जो भी स्मोक करती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, कॉलेज में रहती हैं, थोड़ा सा सोचिए, आपको सोचने का टाइम है। आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही असर होगा, आपका तो चलो आप ये कर रहे हो, आपके जो गर्भाशय में इन फ्यूचर जो आप बेबी प्लान करोगे उसमें इशू आएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, आप इसको गूगल करो, आपको नहीं पता है तो मुझे पता है, अगर आपको लत लगी है तो छूटेगा नहीं आसानी से, पर छोड़ना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा तो मतलब सीरियस होना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। और ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 दिन में छोड़ दो, आप धीरे धीरे छोड़ो, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना का टाइम। नशा मुक्ति केंद्र में करते क्या है, यही तो करवाते हैं, वो वहाँ पे यही करवाते हैं। तो आप खुद से कोशिश करो, पता है मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो नशा कीजिए, बट किस चीज़ का कीजिए ये आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो संभाल के, बी केयरफुल। ओके, इतना ही, थैंक यू, ध्यान रखिए आप लोग।